गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आदर्श अध्यापक के गुण। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आदर्श अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आज हम उसमें एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं, आदर्श अध्यापक के गुणों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला व्यक्तिगत गुण, दूसरा सामाजिक गुण, तीसरा व्यावसायिक और उसके बाद है अन्य गुण। व्यक्तिगत गुण के बारे में W.H. रायबन ने कहा है, शिक्षण प्रक्रिया की सफलता अध्यापक, उसके ज्ञान, उसकी कुशलता और विशेषकर उसके व्यक्तित्व एवं उसके चारित्रिक गुणों पर आधारित होती है। पहला इसमें देखते हैं उत्तम स्वास्थ्य। जैसा कि हम जानते हैं, एक उत्तम स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अध्यापक को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उस पर यथासंभव ध्यान देना चाहिए। अपने आप को बीमारियों से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेरणास्पद व्यक्तित्व। जहाँ अध्यापक के आकर्षक व्यक्तित्व व स्वस्थ शरीर उसके लिए एक आवश्यक गुण है, वहीं विद्यार्थी की दृष्टि से ये भी आवश्यक है कि अध्यापक एक चैतन्य प्राणी के रूप में बच्चों के समक्ष उपस्थित हो। यदि वह निर्जीव और बुझा हुआ होगा तो बालकों को प्रेरित नहीं कर पाएगा, प्रेरित करने में असमर्थ रहेगा। उसे बालकों के समक्ष क्रियाशील रहना चाहिए जिससे कि बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। नेक्स्ट है आकर्षक व्यक्तित्व। अध्यापक के व्यक्तित्व का आकर्षक होने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो सुंदर होना चाहिए, बल्कि आकर्षण व्यक्तित्व का अर्थ ये होता है कि अध्यापक की वेशभूषा उचित होनी चाहिए, उसके सजने संवरने का ढंग अध्यापक की गरिमा को बनाए रखते हुए उसके अनुरूप होने चाहिए। बहुत भड़कीले चमकीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसको अपनी ओर से लापरवाह नहीं होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा स्वस्थ अच्छा दिखना चाहिए। नेक्स्ट है चरित्रवान। एक बच्चे पर उसके टीचर का बहुत प्रभाव पड़ता है। टीचर एक बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है, तो टीचर का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव डाले। एक आदर्श होना चाहिए, आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए जिसका अनुपालन करके बालक जो हैं वो सही दिशा की ओर आगे बढ़ सकें। यदि अध्यापक का ही चरित्र ठीक नहीं होगा तो वो बच्चों में आदर्श नहीं होगा और बच्चों का भी चरित्र ठीक नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि यदि धन खो जाता है तो कुछ नहीं खोता, यदि स्वास्थ्य खो जाता है तो कुछ खो जाता है और यदि चरित्र खो जाता है तो सब कुछ खो जाता है। इसलिए हमेशा एक अध्यापक को चरित्रवान होना चाहिए। गांधी जी ने कहा है, ऐसे अध्यापक पर अफसोस है जो जवान से कुछ और पढ़ाता है परंतु उसके दिल में कुछ और रहता है। नेक्स्ट है नेतृत्व की क्षमता। नेतृत्व की क्षमता का अर्थ होता है अध्यापक में यह क्षमता हो कि वे अपने छात्रों का मार्गदर्शन करे और उन्हें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करे। अध्यापक का स्थान कक्षा में सबसे ऊपर होता है, जिसका व्यवहार इतना प्रेरणास्पद होना चाहिए कि बच्चे उसका अनुकरण कर सकें और उसी राह पर आगे चल सकें। नेक्स्ट है उचित स्वर व उच्चारण। किसी भी व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो उसकी वाणी, उसका उच्चारण हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के लिए अध्यापक का स्वर संयमित होना चाहिए, उसमें
आत्मविश्वास की झलक होनी चाहिए, उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अध्यापक के स्वर में आत्मविश्वास होना चाहिए जिससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। उसके उच्चारण में उच्चारण संबंधी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा वो बोलेगा वैसा ही बच्चे सीखेंगे, और अगर उच्चारण में कुछ त्रुटि होगी तो बच्चे उसका मजाक भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता। अध्यापक को अपने संवेगों पर कंट्रोल होना चाहिए। संवेगों का प्रदर्शन बहुत उद्वेलित होकर नहीं करना चाहिए और ना ही प्रदर्शन के प्रति निष्क्रिय होना चाहिए। संवेगात्मक स्थिरता का अर्थ है कि वह आवश्यकता के अनुसार संवेगों का प्रदर्शन करे। पल में गुस्सा होना, पल में हंसना, ये कदापि एक अध्यापक की गरिमा को शोभा नहीं देता है। नेक्स्ट है संतुलित व्यक्तित्व। अध्यापक की आकृति, उसकी वेशभूषा, चाल ढाल, बातचीत का तरीका, उसका ज्ञान, उसके स्वर, सभी का स्तर इस स्तर का होना चाहिए कि उसमें एक अच्छे अध्यापक के गुण झलकें और छात्रों को सही दिशा की ओर उन्मुख कर सकें।